बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड की तरह ही भारत में एक और फिल्म इंडस्ट्री है जिसके बारे में शायद ही बहुत से लोग जानते हों। जैसे बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के लिए, टॉलीवुड तेलुगु फिल्मों के लिए, कॉलीवुड तमिल फिल्मों के लिए जाना जाता है, वैसे ही झॉलीवुड नाम की भी एक फिल्म इंडस्ट्री है जो झारखंडी फिल्मों के लिए जानी जाती है। इसके अंतर्गत झारखंड की स्थानीय भाषाओं की फिल्में बनती है, लेकिन दुख की बात कहें या विडंबना की, इसके बारे में शायद ही हम और आप जानते हैं। अगर आप झारखंडी हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर हॉलीवुड है तो कहाँ है। अगर देश के दूसरे राज्यों में फिल्में बन रही है और चल रही है तो आपके राज्य की फिल्में क्यों हाशिए पर है। आपको सब बताएंगे एक एक करके। हॉलीवुड के हर उस पहलू से आपको रूबरू कराएंगे जिसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि हॉलीवुड का असली गुनहगार कौन है। नमस्कार, मैं हूं आशका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। सबसे पहले हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हमारे साथ हॉलीवुड के हाशिए के सफर में। लाइट, कैमरा और एक्शन, ये तीन शब्द हमारे कानों में पड़ते ही हमारे जहन में एक ही चीज आती है, सिनेमा। क्या है सिनेमा? क्या ये सिर्फ मनोरंजन का साधन है या फिर इसके और भी कई उद्देश्य हैं? कई विशेषज्ञों से यह सवाल पूछने पर जवाब मिलता है कि नहीं, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। सिनेमा की बड़ी भूमिका है समाज के लिए भी और भाषा और संस्कृति के लिए भी। सिनेमा यानी समाज का आईना। सिनेमा को पूरी दुनिया में इसी रूप में देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार सिनेमा बनाते हैं। इसका एक उद्देश्य मनोरंजन तो है ही, लेकिन असली उद्देश्य अपनी कला, संस्कृति और समाज को संरक्षित कर उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। झारखंड में भी फिल्म निर्माताओं ने बड़ी मेहनत से कई फिल्में बनाई। हालांकि उनके सामने कई समस्याएं भी थी। सबसे बड़ी समस्या बजट की थी। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों का चयन, लोकेशन, सुरक्षा, फिल्म निर्माण के कंपोनेंट, टेक्निकल ज्ञान की कमी और अनेकों अलग अलग समस्याएं भी थी। इन समस्याओं को पार कर कई फिल्म निर्माता ने फिल्में बनाई भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या फिल्में बनाने के बाद ही शुरू होती है। बड़ी फिल्में के लिए तो मल्टीप्लेक्स और अन्य थिएटर मौजूद हैं जहां वे फिल्में दिखाते हैं, लेकिन लोकल फिल्मों को न तो किसी मल्टीप्लेक्स में जगह मिलती है और न ही इसके लिए अन्य कोई थिएटर है। झारखंड के फिल्म निर्माता इस समस्या से जूझते रहे हैं। वे इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। आखिरकार 2015 में झारखंड सरकार ने फिल्म निर्माताओं की मांग को देखते हुए झारखंड राज्य फिल्म नीति बनाई। इस फिल्म नीति को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। नीति के तहत झारखंड में फिल्म शूटिंग के लिए कई तरह की सरकारी सहायता और सब्सिडी थी। वही स्थानीय फिल्मों और कलाकारों के लिए भी कई प्रावधान थे। झारखंड की फिल्म नीति की पूरे देश में प्रशंसा हुई। बाहर से भी फिल्में अब झारखंड आने लगी। यहाँ की खूबसूरत वादियों में कई फिल्मों की शूटिंग होने लगी। इनमें बेगम जान, MS धोनी, वनडे जस्टिस डिलीवर्ड, रांची डायरीज जैसी फिल्में शामिल है। जब बाहरी फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तो स्थानीय फिल्मकारों की हिम्मत भी बढ़ी, लेकिन उनकी उम्मीदों को बल नहीं मिला। फिल्म नीति के तहत राज्य में स्थानीय फिल्मों के लिए कई प्रावधान थे। राज्य में एक फिल्म सिटी निर्माण के लिए, साथ ही हर जिले में स्थानीय फिल्मों की शूटिंग के लिए सिनेमा घर खोले जाने थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुविधाएं तो मिली नहीं, लेकिन मानो अगर फिल्म निर्माताओं ने खुद से जैसे तैसे फिल्म बना भी ली तो उन्हें इस फिल्म पॉलिसी के तहत सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिला। बाहर की फिल्मों को सब्सिडी मिली, पर कई स्थानीय फिल्में आज भी सब्सिडी का इंतजार ही कर रही है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही तो दूसरी ओर फिल्म निर्माता इतने निराश हो गए कि या तो उन्होंने फिल्म बनाने ही छोड़ दी या फिर इक्का दुक्का ही फिल्म बन रही है। साल 2023 में सिर्फ एक फिल्म आई, नासूर। 2024 में जो फिल्में आई उनमें खोटा सिक्का, गंगवा, जतरा, आई लव यू, पंचायत पर खेला, सपने साजन के शामिल थी। वर्ष 2025 में अभी तक सिर्फ एक फिल्म नयका रिलीज हुई है, जबकि सेरेंग सहरिया, सिंदूर तोरे नाम कर, बीर आइज कर बिरसा, लोकल हीरो और मोर आबा हीरो जैसी फिल्में रिलीज होने के इंतजार में है। झारखंडी फिल्मकार की माने तो सरकार और समाज के सहयोग के बिना इस इंडस्ट्री का विकास संभव नहीं है।
नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े निर्माताओं का कहना है कि आज एक फिल्म बनाने में कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्च होते हैं। फिल्म बनाने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगता है, लेकिन इतना समय लगाने और खर्च के बाद भी इन सिनेमा घरों में प्रदर्शित करने में खासी मुश्किलें होती है। अगर फिल्म सिनेमा घरों में लग भी जाती है तो बॉलीवुड फिल्मों के दबाव में एक हफ्ते बाद ही इन्हें उतार दिया जाता है। इससे फिल्म की लागत भी नहीं निकल पाती है। अगर फिल्मों को बाजार ही नहीं मिलेगा तो यह इंडस्ट्री कैसे पनपेगी। झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति ने पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समिति की ओर से मांग की गई है कि सिनेमा घरों में झारखंडी फिल्मों को भी प्राथमिकता मिले। प्रतिदिन कम से कम 100 झारखंडी फिल्मों के लिए आरक्षित हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला भवन, प्रखंड सभागार और पंचायत भवनों में भी झारखंडी फिल्में दिखाने की व्यवस्था हो। जहां एक ओर बॉलीवुड है जिसकी चकाचौंध के आगे सब फीका है, दूसरी ओर आपके राज्य का हॉलीवुड है जहां सब फीका ही फीका है। ऐसे में अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो वो दिन दूर नहीं जब इस फिल्म इंडस्ट्री को इतिहास के पन्नों में ढूंढना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिल्मों के ज्वलंत मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम, क्योंकि फिल्म और फिल्म इंडस्ट्रीज के मनोरंजन वाली खबरें तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी आपको सिर्फ हमारे पेज पर ही मिलेगी।